गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन जो है क्लास 12 का बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम जो है वो क्लास ले रहे हैं। चैप्टर जो अपना लास्ट क्लास के अंदर अपन ने शुरू भी किया था बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 14। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, किस साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था, और अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बायो सेंसर के बारे में पढ़ा था। आज अपन ने देखो लास्ट क्लास में डियर स्टूडेंट ये कहा भी था कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, कि इट इज द ब्रांच ऑफ एडवांस साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ एडवांस साइंस डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब इट इज द branch of science which deals with the manufacturing of product which are very useful for human with the help of any biological cells and their process and any other science। मतलब सिंपल टर्म्स में अपन पढ़े, डेफिनेशंस तो अपन लोग कुछ भी नहीं माइंड से भी बना लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, कि किसी लिविंग बीइंग और उसमें प्रेजेंस जितने भी प्रोसेस है उनको काम में लेकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना जो ह्यूमन के लिए काफी फायदेमंद हो, इसे ही क्या बोलते हैं अपन लोग, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के अंदर पहला अपन ने पढ़ लिया बायो सेंसर। आज जो है दैट इज बायोचिप, बायोचिप्स या इसे अपन डीएनए चिप्स भी बोलते हैं या डीएनए माइक्रो एरे भी बोलते हैं। अब दोस्तों है क्या ये, सबसे पहले तो इसको जो विकसित किया था एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट थे, स्टीफन पीए फोर्डर एटॉल। अब एटॉल क्या होता है कि अगर किसी काम को करने में दो से ज्यादा साइंटिस्ट लगते हैं तो उनके नाम, उनके सबके नाम नहीं लिखकर उनके पीछे एटॉल लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले जो बायोचिप है या जो डीएनए चिप है या जो डीएनए माइक्रो एरे है वो बनाई किसने थी, वो विकसित या उसको डेवलप किसने किया था, स्टीफन पीए फोर्डर और उनके साथियों ने। बेसिकली ये है क्या, देखना दोस्तों, ये एक सिंपल सी ऐसी चिप होती है जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल इसका जो साइज होता है काफी छोटा होता है। इस चिप के ऊपर जैसे ये चिप है, इसके अंदर कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। इन ब्लॉक्स पर नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होती है, सिंगल स्टैंडर्ड नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। कैसे, जैसे एडेनिन है, थाइमिन है, गुएनिन है, साइटोसिन है। यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, गुएनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, एडेनिन हो सकता है। यहाँ पे एडेनिन, गुएनिन, थाइमिन, साइटोसिन। यहाँ पे थाइमिन, एडेनिन, गुएनिन और कुछ भी हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। मतलब ये कुछ ऐसी चिप्स होती है जिनके ऊपर नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस जो नॉन होता है, अपना नॉन होता है, नॉन नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस यहाँ पर क्या होती है, किसी सबस्ट्रेट के ऊपर लगी रहती है। अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट काम में लेते हैं वो सिलिका कॉन्जुगेटेड क्वार्ट्ज को काम में लेते हैं। किसको लेते हैं, सिलिका कॉन्जुगेटेड क्वार्ट्ज काम में लिया जा सकता है, या लाइम ग्लास भी काम में ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर के अंदर, लाइम ग्लास भी ले सकते हैं या अपन लोग जो है प्लास्टिक भी ले सकते हैं। मतलब क्या है कि ये एक ऐसी चिप होती है जिनके अंदर किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर जो सरफेस है वो किससे बनी होती है, सिलिका कॉन्जुगेटेड क्वार्ट्ज से या लाइम ग्लास से या प्लास्टिक से बनी होती है। उसके ऊपर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस, जिनकी जो सीक्वेंस है वो अपन को पता होती है, वह लगी होती है। अब इसका काम क्या है देखना, अगर सपोज मैं कह रहा हूं ये एक डीएनए, सपोज इस ट्यूब के अंदर अपने पास क्या पड़ा है, अननोन डीएनए पड़ा है, अननोन डीएनए सीक्वेंस है। मैं ये चाहता हूं कि इस डीएनए सीक्वेंस का पता करना चाहता हूं कि ये जो डीएनए सीक्वेंस है बेसिकली इसकी सीक्वेंस क्या है, ये अपने पास अननोन डीएनए सीक्वेंस है। तो अगर इस अननोन डीएनए सीक्वेंस को अपन इस चिप के ऊपर डालें, इस चिप के ऊपर डीएनए को डालें, तो सपोज ये अननोन डीएनए सीक्वेंस 101% अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस क्या कहता है कि एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ
डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन जो होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इनके बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री होती है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये जो अननोन डीएनए सीक्वेंस है ये 101% अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस सीक्वेंस होगा उसके साथ जाकर बाइंड होगा। तो सपोज मैं कह रहा हूं ये जो अननोन डीएनए सीक्वेंस है, ये अननोन डीएनए सीक्वेंस सपोज मैं कह रहा हूं यहां पर जाकर बाइंड हो गया, जस्ट लाइक दिस यहां पर, तो अपन को पता चल जाएगा कि उसका जो डीएनए सीक्वेंस है, अननोन डीएनए सीक्वेंस है, वो क्या होगा। क्योंकि एडेनिन है तो 101% क्या हो जाएगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होगा। गुआनिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। थाइमिन है तो एडेनिन हो जाएगा, और साइटोसिन है तो क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। वापिस समझते हैं दोस्तों आराम से। आज जो अपना टॉपिक है वो है बायोचिप, या इसे कोई अपन डीएनए चिप या इसको डीएनए माइक्रो एरे बोलते हैं। इसको जो विकसित करने का जो डेवलपमेंट, जो इसका जो डेवलप किया था स्टीफन पी.ए. फोडर और उसके साथियों ने, एटॉल, अपन 2 से अधिक वैज्ञानिक होते हैं तो एटॉल वर्ड लगाते हैं। ये इसके अंदर किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अननोन डीएनए सीक्वेंस चिपकी हुई रहती है। ये जो सॉलिड सरफेस है या सबस्ट्रेट है वो किससे बनी हो सकती है, सिलिका कॉन्जुगेटेड क्वार्ट्ज से बनी हो सकती है, लाइम ग्लास से बनी हो सकती है, या प्लास्टिक से बनी हो सकती है। अब मैंने कहा सपोज जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर ये बिल्कुल छोटी चिप होती है, इसके ऊपर सपोज मैं कह रहा हूं अपन ने अलग अलग नॉन डीएनए सीक्वेंस अपन ने क्या है लगा रखी है, और यहाँ पर एक डीएनए है जिसका अननोन डीएनए सीक्वेंस, अपन को उसकी सीक्वेंस पता नहीं है। अगर इस अननोन डीएनए सीक्वेंस को अपन इसके ऊपर रन करवाएंगे या इसके ऊपर डालेंगे तो ये, और अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस के बीच में क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड होता है। तो अननोन डीएनए सीक्वेंस जिस सीक्वेंस के ऊपर जाकर बाइंड होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही क्या होगा, अननोन डीएनए सीक्वेंस होगा। सिंपल सी बात है। अगर इसको मैं अपन ने इस पे डाला और ये यहां पर आकर अगर बाइंड हो जाता है तो यहाँ पे था नॉन सीक्वेंस एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, तो इसका जो नॉन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एडेनिन का थाइमिन, गुआनिन का साइटोसिन, थाइमिन का एडेनिन और साइटोसिन का क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। चलो एक तो काम हो गया ये कि मतलब ये क्या है, ये एक ऐसी चिप होती है जो अननोन डीएनए सीक्वेंस को पता करने में काम में ली जाती है। दूसरा, अब जैसे अब ये वाली जो चिप है इसको अपन बोलते हैं डीएनए चिप। इसको क्या बोलेंगे, डीएनए चिप या डीएनए माइक्रो एरे। इसको क्या बोलेंगे अपन, डीएनए चिप, डीएनए चिप। अब दूसरी होती है प्रोटीन चिप। दूसरी कौन सी होती है, प्रोटीन चिप। ध्यान से देखना, दूसरी होती है प्रोटीन चिप। बिल्कुल इजी है, ज्यादा कोई अपन को कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है। प्रोटीन चिप क्या है, दूसरी है प्रोटीन चिप। प्रोटीन चिप क्या होती है, देखना सपोज मैं कह रहा हूं ये एक ऐसी चिप है जिसके ऊपर अपन ने कोई सबस्ट्रेट या कोई एंजाइम या सबस्ट्रेट लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अगर इसके ऊपर अपन जीन डालेंगे तो जीन का एक्सप्रेशन कितना हुआ है, मतलब जैसे एक सिंपल मैं सिंपल चीज बताता हूं, एक पहले इसको टेक्निकली अपन बाद में समझते हैं। सपोज मैंने यहां पर कुछ कलर्स डाल रखे, यहाँ पे कुछ कलर्स डाल रखे हैं। यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया ब्लू के भी मैंने अलग अलग शेड ले रखे हैं। ब्लू के क्या है, अलग अलग शेड ले रखे हैं। यहाँ सपोज मैंने डाल दिया रेड, यहाँ डाल दिया व्हाइट और यहाँ डाल दिया येलो, और हर एक के मैंने क्या ले रखा है, अलग अलग शेड ले रखा है। मतलब ब्लू के भी लगभग 10-12 शेड अलग अलग, ब्लू के ही अलग अलग शेड, रेड के भी अलग अलग शेड, व्हाइट के भी अलग अलग शेड और येलो के भी अलग अलग शेड। अब अगर इसके ऊपर अपन पानी की एक बूंद डालें तो जहां पे ज्यादा ये अपन को बता देगा ना कि कलर कहां पे ज्यादा आएगा। अपन ने पानी डाला ब्लू के किसी मैक्सिमम शेड के ऊपर तो क्या होगा, वहां पर कलर डार्क आएगा। लाइट शेड के ऊपर डाला तो वहां पे कलर क्या आएगा, लाइट आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अपन कलर के शेड के अकॉर्डिंग अपन पता कर सकते हैं कौन सा कलर का शेड ज्यादा है या कम है। तो डीएनए या जो प्रोटीन चिप है, इट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाई दी या जीन एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जीन का एक्सप्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है उसका पता करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, प्रोटीन चिप काम में ली जाती है, प्रोटीन चिप। अब देखना दोस्तों कि ये जो डीएनए चिप है या प्रोटीन चिप है, इनका बेसिकली काम क्या है। इनका बेसिकली काम दो है, अपन ने कहा दो ही काम बताए मैंने, आइडेंटिफाई दी अननोन डीएनए सीक्वेंस
एंड अननोन डीएनए सीक्वेंस के साथ में आइडेंटिफाई दी लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन का एक्सप्रेशन कितना हुआ है उसका पता लगाने के लिए जो है वह डीएनए चिप या बायोचिप काम में ली जाती है। अगर ये वाला है मतलब आइडेंटिफिकेशन अननोन डीएनए सीक्वेंस है तो उसको बोलेंगे अपन डीएनए चिप, और अगर जीन एक्सप्रेशन के लिए है तो उसको क्या बोलेंगे अपन प्रोटीन चिप। चलो एक छोटा सा एक टॉपिक और है इसी के चैप्टर के अंदर, बिल्कुल छोटा सा है, विद इन 2 और 3 मिनट में भी वो कंप्लीट हो जाएगा, वो भी अपन साथ में ले लेते हैं। बायोफिल्म क्या है? बायोफिल्म। अब देखना दोस्तों बायोफिल्म क्या है। ये कोई फिल्म का मतलब होता है कवर, रियली में फिल्म का क्या मतलब होता है? कवर होता है। ये कोई वो पिक्चर हॉलीवुड या बॉलीवुड वाली पिक्चर वाली बात नहीं करेंगे यहाँ पर अपन, ये कवर होता है। बेसिकली इसके अंदर जैसे ये एक फिल्म, और इस फिल्म के अंदर अपन ने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांध रखा है, मतलब उसको कवर कर रखा है। इट इज कॉल्ड एज बायोचिप। मतलब बायो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके चारों तरफ अपन ने क्या लगा दी? फिल्म लगा दी। अगर अपन बात करें कि जो इसका मैट्रिक्स होता है, इसका मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? पॉलीसेकेराइड से। अब आपको कहोगे सर इसका काम क्या है? सपोज मैं कह रहा हूं कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपन को ये पता है कि यह इतने ppm फ्लोराइड के ऊपर, जैसे सपोज मैं कह रहा हूं एक बैक्टीरिया है, एक सपोज कोई भी एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल, बैक्टीरियल सेल है, यह बैक्टीरियल सेल जो है इट विल डाई इक्वल और मोर देन, दोनों साथ में ले लेते हैं, इक्वल भी या इसके अधिक होते ही, जैसे मैं कह रहा हूं 6 ppm फ्लोराइड कंसंट्रेशन पर जाकर यह जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। अपन ने क्या कहा, एक अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी डिस्कवरी की कि ये जो बैक्टीरिया है वो 6 ppm फ्लोराइड के लेवल के ऊपर या इस लेवल पर यह मर जाता है। तो अपन ने क्या किया, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियल सेल है इसको एक बायोफिल्म के रूप में डेवलप किया। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं? अपन इसको वाटर पॉल्यूशन, वाटर जो पॉल्यूशन है, वाटर के अंदर कितना भी पॉल्यूशन है किसका? फ्लोराइड का, उसको अपन चेक करने में काम में ले सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे? अगर इस बायोफिल्म को मैंने उस वाटर के अंदर डाला और अगर बैक्टीरिया मर गए, इसका मतलब उस जो वाटर जो है उसके अंदर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है? 6 ppm है या 6 ppm से ज्यादा है। इसका मतलब बायोफिल्म क्या है? इट इज यूज्ड फॉर द वाटर ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कुछ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और स्टडी करेंगे। सिंपल सा चैप्टर है, आराम से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।